एक नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका नाम सूर्य प्रताप रखा गया। सूर्य प्रताप घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाइयों एवं लंबे समय के इंतजार के बाद में संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र सूर्य प्रताप के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिससे सूर्य प्रताप को बहुत बिगाड़ दिया था। सूर्य प्रताप ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी ने गहन चिंतन करने के बाद सूर्य प्रताप को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर सूर्य प्रताप को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई सूर्य प्रताप की मदद नहीं करेगा और न ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। सूर्य प्रताप से सभी बहुत प्यार करते थे। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने का बोलता, जिसे सूर्य प्रताप बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण सूर्य प्रताप को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन सूर्य प्रताप को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर कार्य करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे जिसे इस बार सूर्य प्रताप सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलटकर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया और आपने मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज सूर्य प्रताप को मेहनत के फल का महत्व समझ आ गया है। व्यापारी भली बात जानता था कि उसके परिवार वाले सूर्य प्रताप की मदद कर रहे हैं, तभी सूर्य प्रताप इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था एक ना एक दिन सभी परिजन सूर्य प्रताप से कन्नी काट लेंगे। उस दिन सूर्य प्रताप के पास कोई भी विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने सूर्य प्रताप को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया।